हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो है आपका सामाजिक अध्ययन की क्लासेस चल रही हैं। तो सामाजिक अध्ययन में आप लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, यानी चैप्टर 1 का आप जो है चैप्टर 1 का पहला क्लास हो चुका है। आज जो है वो दूसरी क्लास है, ठीक। और पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि आपका जो बाबर था, ठीक, उसने कैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना की और उसके चार बेटे जो थे उसमें से कौन गद्दी पे बैठा। उसके बाद फिर शेरशाह की शेरशाह ने कैसे आपके सॉरी मुगल सम्राट पे कैसे उसने आक्रमण किया, फिर उसने गद्दी ली और इतने मतलब दिनों तक उसने शासन किया। फिर उसके बाद हुमायूं की वापसी कैसे हुई, ये सारी स्टोरी जो है हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का जो है मतलब क्लास जो होने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे आपके हुमायूं और शेरशाह के मध्य जो युद्ध हुए हैं उसको हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बाबर की जो भी युद्ध थे उसको पढ़ा। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हुमायूं और शेरशाह के मध्य कौन कौन से युद्ध हुए थे, ठीक। तो सबसे पहला युद्ध जो है वो हम देखेंगे, जो है आपका चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध है आपका? चौसा का, ठीक। तो हुमायूं ने शेर शाह के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने का निश्चय किया और 1539 में यानी 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर दोनों में भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। यानी चौसा का जो युद्ध है वो 1539 ईस्वी में हुआ था और चौसा एक स्थान का नाम था। तो उस स्थान पे ये युद्ध हुआ था, इसलिए इस युद्ध का नाम चौसा हो गया, ठीक। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में, ठीक। और जिसमें से हुमायूं की पराजय हो गई थी और शेरशाह विजयी हुआ था। आई बात समझ में? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। और कहाँ पे हुआ था? चौसा नामक स्थान पर। और इसमें हुमायूं पराजय हुआ था और शेरशाह जो है शेरशाह की विजय हुई थी, ठीक। अब हम दूसरा युद्ध पढ़ेंगे, कन्नौज का युद्ध, ठीक है। कन्नौज का युद्ध जो है वो भी आप देखिएगा। जो कन्नौज का युद्ध है वो 1540 ईस्वी में हुआ था। 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह का युद्ध हुआ था। यानी कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में कन्नौज नामक स्थान पे हुमायूं और शेरशाह के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक। और इस युद्ध में भी हुमायूं की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। और क्या हुआ था कि शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार करके शेरशाह सूरी के नाम से शासन किया। यानी जो कन्नौज का युद्ध जब हुआ 1540 ईस्वी में, इसमें हुमायूं पराजय हो गया था और कन्नौज के युद्ध के बाद ही शेरशाह ने क्या किया? आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार जो है जमा लिया और फिर उसने क्या किया? वहां पे शासन करना शुरू कर दिया, ठीक। ये आपकी जो है एक दो जो है युद्ध है जो कि आपके हुमायूं और शेरशाह के बीच में है। पहला चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, जिसमें क्या था? हुमायूं पराजय हुआ था। और दूसरा जो है कन्नौज का युद्ध, ये 1540 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें हुमायूं पुनः क्या हुआ? पराजित हो गया और शेरशाह विजयी हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा कर वहां पे शासन शुरू कर दिया। आई बात समझ में? इसके पहले हमने पढ़ा था ना कि शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई थी। वो जो है गया था, शेरशाह की मृत्यु जो हुई थी वो सिर्फ 5 वर्ष ही उसने शासन किया था। और जो बारूद होते हैं उसी की आग में मतलब कि आग की चपेट में आ जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके जो आपके शासन करने वाले थे, उत्तराधिकारी थे, उन्होंने 10 वर्ष तक तो शासन किया, लेकिन उस हिसाब से शासन नहीं कर पाए थे जैसे आपके शेरशाह सूरी कर रहे थे, ठीक। तो शासन क्या हुआ था? कमजोर हो गया था। और उसी का फायदा आपके हुमायूं ने उठाया और हुमायूं जो है फिर पुनः वापस आ गया, ठीक। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे पुनः जो हुमायूं की वापसी है उसकी स्टोरी हम
सुनते हैं। ठीक है, तो शेर शाह का शासन कमजोर होने लगा। शेर शाह की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि वहां का जो शासन था वो कमजोर होने लगा था, और इसी का फायदा हुमायूं ने उठाया, और 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब को जीतकर दिल्ली और आगरा पर उसने पुनः अधिकार कर लिया। यानी शेर शाह की जब मृत्यु हो गई तो हुमायूं जो है 1555 ईस्वी में क्या किया कि पंजाब को जीत लिया, और दिल्ली और दिल्ली और आगरा पर उसने पुनः अपना अधिकार कर लिया। लेकिन 1556 में 1556 में जो हुमायूं ने अपना पुस्तकालय बनवाया था, उसी की सीढ़ियों से उतरते हुए हुमायूं की मृत्यु हो गई। यानी जब आपका हुमायूं उस पुस्तकालय की सीढ़ी से उतर रहा था तो वहां से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये आपका हुमायूं का स्टोरी था। अब हम पढ़ेंगे आपका अकबर के बारे में। ठीक, तो अकबर जो है वो हुमायूं का ही पुत्र था। आई बात समझ में? अकबर कौन था? हुमायूं का पुत्र था। तो बाबर का पुत्र बाबर का पुत्र आपका हुमायूं, और हुमायूं का पुत्र कौन? अकबर। ठीक, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर। अब हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। तो देखिएगा, अकबर जो है वो कौन था? हुमायूं का पुत्र था। अकबर हुमायूं का पुत्र था। और अकबर का जन्म कब हुआ था? आपके 1542 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे? अमरकोट में हुआ था। यानी अकबर जो है वो हुमायूं का पुत्र था, और अकबर का जो जन्म हुआ था वो 1542 ईस्वी में हुआ था, अमरकोट में। आई बात समझ में? अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जैसा कि आप लोगों ने स्टोरी या मूवी या फिर सीरियल वगैरह देखा होगा, तो उसमें जो है ऐसे बोलते नहीं थे कि हाँ, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं, तो वही वहां से आपको कनेक्ट करा दिया जा रहा है, ताकि आपको स्टोरी कुछ न कुछ तो वहां पे जो है सुनी ही होगी, देखी होगी, वो याद होगा। उसी से लिंक करके पढ़ेंगे तो चीजें अच्छे से याद रहेंगी, है ना? तो देखिएगा, अकबर का जो पूरा नाम था वो क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आई बात समझ में? पिता की मृत्यु के समय, यानी जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तब अकबर मात्र 13 वर्ष का था। ठीक, जब आपकी हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस समय अकबर की जो उम्र थी वो सिर्फ और सिर्फ 13 वर्ष थे, 13 वर्ष की थी। ठीक, तब बैरम खान ने कलनौर में 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक कर दिया था। यानी जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी उस समय अकबर 13 वर्ष का था। उसके बाद पिता की मृत्यु हो गई तो कोई ना कोई तो होना चाहिए, है ना, राजगद्दी संभालने के लिए। तो जो आपके अकबर के संरक्षक थे, यानी उनका जो देख रेख करते थे, वो बैरम खान थे। उन्होंने क्या किया कि 1556 में कलनौर नामक जगह पे आपके अकबर का क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया। यानी उनका जो है राज्याभिषेक कर दिया, फिर वो गद्दी पे बैठ गए। अब देखिए, मात्र 13 वर्ष के थे। आज के टाइम में 13 वर्ष के बच्चे क्या कुछ करते ही नहीं है, और उस समय देखिए कितने ये लोग योग्य थे, कितने मतलब अपने काम में निपुण थे कि 13 वर्ष में उन्होंने गद्दी संभाल ली, है ना? अब हम देखते हैं कि आपका पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? और ये हमने जब बाबर का युद्ध जब हम पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो हम अकबर के टाइम में पढ़ेंगे, और जो कि आपके अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में हुआ था। कब हुआ था आपके? 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। ताज्जुब की बात है या तो सोचने की बात है, ये बंदा जो अकबर था वो 13 वर्ष की उम्र में उसने क्या किया था? युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध में वो विजय भी हुआ था। अकबर की जो है अकबर की जो उम्र थी 1556 में वो कितनी थी? 13 वर्ष की थी, है ना? यानी जब वो गद्दी पे बैठा 1556 में, जब वो गद्दी पर बैठा, तभी वो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था। और जो आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 में हुआ था। हेमचंद्र विक्रमादित्य और हेमचंद्र विक्रमादित्य को हेमू नाम से भी जानते हैं। तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें से क्या हुआ था? अकबर की विजय हुई थी। स्टोरी समझ में आई? अब हम आगे देखते हैं। देखिएगा,
1562 ईस्वी में 1562 में युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा तथा 1563 में तीर्थ यात्री कर समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में हिंदुओं से लिए जाने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया गया। देखिए, आपका जो अकबर था वो थोड़ा सा मतलब उदार प्रवृत्ति का था, ये कह सकते हैं। हालांकि हम इनको अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे भारत पे बहुत शासन किया है ना। भारत वालों का बहुत ही जो है फायदा भी उठाया है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ, हमारे यहाँ के जो स्वतंत्रताकारी थे या हमारे यहाँ के जो बहुत पुराने राजा थे वो खराब थे, हम ये तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि मतलब अकबर ने अपने फायदे के लिए, उसने दूसरे पर तराश करने या फिर उसको कोई मतलब कि कोई लगाव नहीं था, उसने अपने फायदे के लिए ये सब कार्य किया था। तो 1562 ईस्वी में जो युद्ध हो मतलब कि 1562 ईस्वी से जो भी युद्ध होते थे, ठीक, उसमें जो बचते थे उनको गुलाम बना दिया जाता था। ठीक, तो उसने क्या किया, उस चीज को खत्म कर दिया। ठीक है। और जो 1563 में उसने क्या किया कि जो तीर्थ जो यात्रा करते थे, यानी जो आपके जैसे कि मंदिर मस्जिद ऐसी जगहों पे जो जाते थे तीर्थ यात्री जो थे, उन पर जो टैक्स लगता था वो टैक्स भी आपका अकबर ने खत्म कर दिया था। ठीक। और हिंदुओं से जो कर लिया जाता था, यानी जो जजिया कर लिया जाता था, वो भी जो है अकबर ने 1564 ईस्वी में खत्म कर दिया था। तो उसने तीन चीजें खत्म की थी। 1562 ईस्वी में क्या किया था, जो युद्ध में बंदी बनाए गए थे यानी जो गुलाम बनाए थे, उनको गुलाम बनाने की जो प्रथा थी उस प्रथा को खत्म कर दिया। 1563 ईस्वी में जो तीर्थ यात्रियों से जो आपका टैक्स लिया जाता था वो भी समाप्त कर दिया। और 1564 ईस्वी में हिंदुओं से जो है जो जजिया कर लिया जाता था, उसने भी क्या किया, अकबर ने इसको समाप्त कर दिया। ठीक है। तो ये तीन चीजें आपके अकबर ने समाप्त कर दी थी। अब हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है अकबर की धार्मिक सहिष्णुता। यानी अकबर जो था वह धर्म से क्या कैसे संबंधित था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक। अकबर एक चतुर सम्राट था। ठीक, अकबर क्या था, एक चतुर सम्राट था। उसे पता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं और न ही साम्राज्य पर अपना अधिकार लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अकबर क्या था, बहुत ही मतलब सेल्फिश भी कह सकते हैं, है ना, जो सिर्फ मतलब अपने फायदे के लिए लोगों को यूज करे, ये तो कह ही सकते हैं। क्योंकि वो उतना उदार प्रवृत्ति का तो नहीं था कि लोगों की जो है बिना किसी सेल्फ की, है ना, कि उन लोग का हेल्प करे, तो ऐसा तो था नहीं। तो वही कहने का मतलब ये है कि अकबर क्या था, चतुर था बहुत। उसको ये पता था कि अगर उसको अपना साम्राज्य का विस्तार करना है या उसको अपने साम्राज्य पर अधिक वर्षों तक जो है राज्य करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हिंदुओं को अपनी तरफ करना पड़ेगा। हिंदुओं का जब सहयोग रहेगा तभी वो अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर सकता है और बहुत अधिक समय तक वह शासन भी कर सकता है। ठीक। और इसीलिए क्या किया कि अनेक हिंदुओं को उसने क्या बनाया, मनसबदार बनाया। ठीक। और साथ ही क्या हुआ, अकबर ने मनसबदार प्रथा भी लागू की। ठीक, इसमें क्या था कि इसने ज्यादातर राजपूत राजा थे। जो मनसबदार प्रथा था उसमें क्या था कि अधिकतर जो है वो राजपूत राजा उसमें थे। ठीक, जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध तथा व्यक्तिगत संबंध स्थापित की। देखिए, अकबर जो है इतना चतुर प्रवृत्ति का था कि उसने अपने शासन को क्या किया, बढ़ाने के लिए हिंदुओं से, उसमें अधिकतर जो राजपूत थे उनकी पुत्रियों से क्या किया, उसने विवाह कर लिया। और पहले के टाइम में एक विवाह क्या, अनेक विवाह होते थे। तो उसने जो है अपना जो है राज्य को विस्तार करने के लिए, ठीक, और उसको विस्तारित करने के लिए, उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए क्या किया कि जो राजपूत लोग थे उनकी जो पुत्रियां थी ना, उनसे उसने क्या किया कि विवाह कर लिया। अब जब कोई विवाह करेगा, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पुत्री का विवाह कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि उसका तो हेल्प ही करेगा, उसका सहयोग करेगा। अब जब वो इंसान उसका दामाद बन गया है, तो क्या वो अपने दामाद के राज्य पे
आक्रमण करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और इस युक्ति के साथ, इस नीति के साथ अकबर ने क्या किया कि अपने साम्राज्य को और अधिक मजबूत कर लिया। ठीक। तो देखिएगा, जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध तथा व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए, और अकबर ने राजा मानसिंह, बीरबल एवं टोडरमल जैसे राजपूत राजाओं को उच्च मनसब प्रदान किया। साथ ही आमेर, बीकानेर, जैसलमेर की राज्य कन्याओं के साथ विवाह किए। कई राजपूत राजाओं के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु मेवाड़ के जो शासक महाराणा प्रताप थे, उन्होंने सर झुकाने से इनकार कर दिया, और जल्द ही अकबर की सेना और महाराणा प्रताप का सामना 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में हुआ। अब इसको एक चीज आप समझिएगा, सबसे पहले समझिएगा कि मनसबदार प्रथा होती क्या है। ठीक। तो मनसबदार प्रथा क्या होता है कि मनसबदार में क्या होता था कि इस व्यवस्था में बादशाह जो क्या करता था, यानी अकबर क्या था कि प्रतिमाह नकद वेतन देता था, यानी पर मंथ सैलरी देता था। ठीक। नकद वेतन यानी कैश वेतन देता था। ठीक है। और आपके अकबर ने मनसबदारी प्रथा स्टार्ट की थी। ठीक। इसमें क्या था ना कि मनसबदारी जो है वो सेना को इकट्ठा करने की एक व्यवस्था थी, जिसमें क्या होता था कि मनसबदार जो होता था, यानी जो अकबर मनसबदार जिसको बनाया था, वह अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार, ठीक, घुड़सवार सैनिक रखता था, और उसमें वो क्या करता था कि पर मंथ नकद सैलरी देता था। जैसे इसमें देखिएगा, अकबर ने क्या किया था, मान सिंह को, बीरबल को और टोडरमल को क्या किया, उच्च मनसब प्रदान किया था ना। तो ये जो उच्च मनसब जिनको प्रदान किया था, ये क्या करते थे कि अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार ये क्या करते थे, घुड़सवार सैनिक रखते थे। और जो घुड़सवार सैनिक जिनको वो रखते थे, उनको ये क्या करते थे, जो है अच्छी एक प्रति मंथ यानी पर मंथ ये सैलरी उनको देते थे, यानी नकद वेतन देते थे। आई बात समझ में। उसके बाद देखिएगा, मनसब प्रदान किए, और आमेर, बीकानेर और जैसलमेर की जो राज्य थे, उनकी कन्याओं के साथ अकबर ने विवाह किया। ठीक। और बहुत सारे जो राजपूत राजा थे, वो अकबर की अधीनता वो स्वीकार भी कर लिए थे। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया होगा, जो घूमने गए होंगे या तो जो आपके न्यूज में या फिर टीवी पे या मूवीज में देखे होंगे, तो आप सभी को दिखा होगा कि राजस्थान में किला बहुत ज्यादा है ना। तो आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, ये सब यहाँ पे क्या है, यही सब किलाएं अभी भी हैं, है ना। राजस्थान में बहुत सारे किला हैं। तो वही कहा जा रहा है कि वहां पे जो भी राजपूत थे, उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। लेकिन जो मेवाड़ के एक शासक महाराणा प्रताप थे, ठीक, मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप, उन्होंने जो है अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। अकबर से क्या किया उन्होंने, अकबर की अधीनता को स्वीकार करने के लिए मना कर दिया था। जिसके उपरांत क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, यानी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ। ठीक। और वो युद्ध कौन सा था, आपके हल्दी घाटी का युद्ध था, जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था। आई बात समझ में। अब आगे देखिएगा, अकबर सभी धर्मों के प्रति उदार था। अकबर जो था वो क्या था, सभी धर्मों के प्रति उदार था, यानी वह सभी धर्मों को लेके चलता था। ठीक। उसने सर्वमान्य धर्म दीने इलाही की स्थापना की। उसने फतेहपुर सिकरी में एक इबादत गृह यानी प्रार्थना गृह बनवाया, जहां वह सभी धर्मों के साथ चर्चा करता था। आपका जो अकबर था वो सभी धर्मों को मानता था, यानी सभी धर्मों के लिए वो क्या था, मतलब कि बहुत सॉफ्ट था, मतलब सभी धर्मों को वो मानता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम को वरीयता देता था। तो उसने क्या किया कि सभी धर्मों के लिए एक उसने दीने इलाही बनवाया, जिसमें कि क्या था कि वो सभी धर्मों के गुरुओं के साथ बैठकर चर्चा करता था। आई बात समझ में। और आप सभी को पता होगा कि अकबर ने जोधा नाम की मतलब कि एक जो राजपूत कन्या थी, उनके साथ अकबर ने विवाह भी किया था। तो देखिए, इसमें जो चीजें हैं बहुत डिटेल में आपका नहीं आएगा, बहुत डिटेल नहीं पूछता है आपका, कि जैसे कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, आपसे पूछेगा अकबर के कौन कौन से युद्ध थे, है ना,
चीजें जब क्वेश्चंस कराए जाएंगे तो आपको सॉल्व कराया जाएगा, और जितना आपको यहाँ पे दिया जा रहा है वो बहुत ही पर्याप्त है। तो आपको यहाँ पे पढ़ना है, नोट्स बनाना है, चीजें रिवाइज करनी है। और आपको कैसी लग रही है क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री बहुत कम ही लोग इंटरेस्टेड होते हैं। हालांकि मेरा हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है हिस्ट्री। और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है ना कि सुनते सुनते बस मन करता है कि हाँ इसको पढ़ते रहे पढ़ते रहे। ठीक है, तो बच्चों को क्या परेशानी आती है, जो युद्ध वगैरह होते हैं या जो सन वगैरह होते हैं उसको याद करने में दिक्कत आता है। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, आप कहानी के फॉर्म में याद करिए, लिंक करते हुए पढ़िए, तो आपको बिल्कुल नहीं जो है परेशानी होगी, ना ही आप भूलेंगे। अब जैसे आपने पढ़ा था 1526 में ये युद्ध हुआ, 27 में ये हुआ, 28 में ये हुआ, 29 में ये हुआ, 39 में 1539 में चौसा हुआ, 1540 में कन्नौज हुआ। ऐसे जब आप लिंक करके पढ़ेंगे ना तो चीजें याद रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं। ठीक, तो चलिए हमने अब अकबर के बारे में पढ़ा, फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। तो देखते हैं अकबर जो है वो हुमायूं का पुत्र था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में अमरकोट में हुआ था। और अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। पिता की जो है उम्र जब सॉरी पिता की जब मृत्यु हुई थी उस समय अकबर आपका 13 वर्ष का था। ठीक, और उस समय बैरम खां जो अकबर के संरक्षक थे उन्होंने कन्नौर में 1556 में अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। और 1556 में ही 5 नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें क्या था आपके अकबर विजयी हुए थे। आई बात समझ में? और 1562 ईस्वी में युद्ध के समय जो बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा थी 1562 में अकबर ने उसको खत्म की। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्री पे जो कर लगता था अकबर ने उसको भी समाप्त किया। 1564 ईस्वी में हिंदुओं से जो जजिया कर लगाया लिया जाता था अकबर ने 1564 में उसको भी समाप्त कर दिया था। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि अकबर की धार्मिक सहिष्णुता क्या थी। तो जैसा कि आप सभी को भी मैंने बताया अकबर क्या था, एक चतुर सम्राट था। उसे पता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना न तो वो साम्राज्य का विस्तार कर सकता है और न ही साम्राज्य पर अपना अधिकार लंबे समय तक बनाए रह सकता है। इसलिए उसने क्या किया, हिंदुओं को मनसबदार बनाया, साथ ही उसने मनसबदार प्रथा भी लागू की। इस प्रथा के अनुसार क्या होता था कि जिसको वो मनसबदार बनाता था वो अपने अनुसार क्या करता था, सैन्य श्रेणी यानी जो अच्छा घुड़सवार था उसको रखता था और उसको नकद वेतन प्रदान करता था। आई बात समझ में? ये आपका मनसबदार प्रथा था। उसके बाद क्या हुआ कि अकबर ने जो है क्या किया, ज्यादातर राजपूत जो राजा थे, ठीक, उन उनसे क्या किया, वैवाहिक संबंध बनाया या व्यक्तिगत संबंध बनाया, दोस्ती का संबंध बनाया। ठीक है, ये सब किया। और अकबर ने राजा मान सिंह, बीरबल और टोडरमल जो आपके राजपूत राजा थे उनको मनसब भी प्रदान किया। और साथ ही जो आमेर, बीकानेर, जैसलमेर की जो राजकन्याएं थी उनके साथ इन्होंने क्या किया, विवाह भी किया। और बहुत सारे राजा तो ऐसे थे कि अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर ली, लेकिन उनमें से एक जो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप थे उन्होंने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आगे बात समझ में? उसके बाद देखिएगा अकबर जो था वो सभी धर्मों के प्रति उदार था। उसने जो है सभी धर्म को वो मानता था और इसीलिए उसने एक दीने इलाही की स्थापना की थी। ठीक, और उसने फतेहपुर सिकरी में एक इबादत गृह भी बनवाया था जहां पे वो क्या करता था, सभी धर्मों के साथ बैठ के चर्चा करता था। आगे बात समझ में? और 1605 ईस्वी में जो है अकबर की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी आपके? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं आपके जहांगीर के बारे में। जहांगीर पढ़ते हैं, उसके बाद शाहजहां को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, अब जो जहांगीर है वो जो है कौन है, आपका अकबर का पुत्र है। ठीक, बाबर का पुत्र आपका, बाबर का पुत्र आपका हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र आपका जहांगीर, है ना? तो देखिएगा, जो अकबर है उसका पुत्र जो हुआ वो जहांगीर था। ठीक,
जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। और आपके जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो क्या था, सलीम था। ठीक है। और ये जो सलीम है, जो आपकी जोधा है, जोधा, उन्हीं से ये पुत्र उत्पन्न हुआ था। ठीक। तो देखिएगा, अकबर ने सलीम नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। आपके जो सलीम थे, यानी जो अकबर का पुत्र सलीम था, वो बहुत मन्नतों के बाद हुआ था। इस वजह से उसने, अकबर ने क्या किया कि जो आपके सूफी संत शेख सलीम चिश्ती हैं, उन्हीं के नाम पर अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रखा था। ठीक। उसके बाद क्या हुआ, अकबर की जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद सलीम का राज्याभिषेक हुआ। ठीक। उसके बाद जब आपके सलीम का राज्याभिषेक हुआ तो उसका जो नाम हुआ वो क्या था, नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से 1605 ईस्वी में आगरा में हुआ था। यानी अकबर की मृत्यु के बाद जो सलीम का राज्याभिषेक हुआ वो 1605 ईस्वी में आगरा में हुआ था। आई बात समझ में। और देखिए, जहांगीर ने क्या किया था, जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले में शाह बुर्ज पर खंबे में एक घंटा लटकाया। ठीक, लटकवाया। जहांगीर ने क्या किया था, न्याय की जंजीर लगवाई थी। ठीक। जो कि आगरा का जो किला है, वहां पे शाहबुर्ज खंबा है, वहां पे उसने एक घंटा लगवाया था। उसी को न्याय की जंजीर कही जाती है। ठीक। यहाँ उसके जो प्रजा थी, उनको जो भी समस्या हो, वो आके वो घंटा को बजाती थी, तो आपकी जहांगीर आके उनका जो है समस्या का समाधान करते थे। ठीक। तो वही कहा जा रहा है, आगे देखिएगा, फरियादी जंजीर खींचकर बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाते थे। ठीक। यानी जो फरियादी थे या जो प्रजा थे, उनकी जो समस्याएं थी, वो जंजीर को खींचते थे और बादशाह से अपनी समस्याओं को बताते थे, और बादशाह उनकी समस्या को जो है क्या करता था, समाधान करता था। उसके बाद समझिएगा, जहांगीर जो है, उसने जो है तुज़्की जहांगीरी नामक एक आत्मकथा लिखी थी। जो जहांगीर है, उसने क्या किया था, तुज़्की जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी थी। जहांगीर ने कई विवाह किए, जहांगीर ने भी बहुत सारे विवाह किए थे, परंतु उनमें नूरजहां से विवाह प्रमुख है। यानी उसमें से जो एक आपकी रानी थी नूरजहां, उनसे जो वो विवाह किए थे वो बहुत ही क्या था, प्रमुख था या बहुत फेमस हुआ। और उसका बचपन का नाम मेहरून निशा था। यानी जो नूरजहां है, इनकी बचपन का नाम क्या है, मेहरून निशा है। ठीक है। उसके बाद समझिएगा, जो नूरजहां है, उसकी बुद्धि और सुंदरता के कारण ही जहांगीर ने उसे नूरजहां की उपाधि दी थी। यानी जो मेहरुन्निसा है, उनकी बुद्धि और सुंदरता के कारण ही जहांगीर ने क्या किया था, नूरजहां की उपाधि दी थी। ठीक। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो गई थी, वो भी कहाँ पे, लाहौर में। जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, 1627 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। एक बार फिर से देख लीजिए, जहांगीर कौन था, अकबर का पुत्र जहांगीर था। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ठीक। अकबर ने सलीम नाम कब रखा, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अकबर की जो मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो सलीम है, उनका 1605 ईस्वी में आगरा में उनका राज्याभिषेक हुआ, और नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से वो जाने 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 लगे। ठीक। जो जहांगीर है, उन्होंने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई, जिससे क्या होता था, जो उनके प्रजा थे या जो फरियादी थे, उनकी जो समस्याएं थी, वो जंजीर को खींचती थी, तो बादशाह आते थे और उनकी फरियाद को सुनते थे और उनकी समस्या का समाधान करते थे। और जहांगीर ने क्या किया था, तुज़्की जहांगीरी नामक उसने आत्मकथा लिखी थी। ठीक। और जहांगीर ने भी क्या किया था, बहुत सारे विवाह उसने भी किए थे, लेकिन जो नूरजहां से विवाह है वो सबसे फेमस है। और नूरजहां का बचपन का नाम क्या था, मेहरुनिशा था। लेकिन जो है, नूरजहां जो है, उसकी बुद्धि बहुत ही प्रखर थी और वो बहुत सुंदर थी, इसलिए जो है आपके जो है जहांगीर ने क्या किया कि उसका नाम नूरजहां रख दिया। ठीक। और जो जहांगीर है, उनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, बाबर और आपके, सॉरी, हुमायूं और शेरशाह के बीच में जो युद्ध हुए थे। ठीक। हुमायूं की वापसी कैसे हुई, अकबर कौन था,
जहांगीर कौन था, ये सब स्टोरी हम लोगों ने आज पढ़ी है। अब हम अगली क्लास में शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब क्लास को ये एंड करते हैं। क्लासेस कैसी लग रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी की भी क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो समावेशी शिक्षा हो, शैक्षिक मूल्यांकन हो, आपका जो है विज्ञान हो, गणित हो, सभी क्लासेस चल रही हैं। आप क्लासेस करिए, नोट्स बनाइए और चीजें अच्छे से रिवाइज करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और एक बात और, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।